आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के एनसीईआरटी हल की। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पीछे हम 2 वीडियो इसमें अपलोड कर चुके हैं, तो तीसरे वीडियो में हम लोग उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करके उन्हें संतुलित कीजिए। यानी इसमें करना क्या है कि जो प्रश्न दिया हुआ है उसको समझना है और समझ करके इसको रासायनिक समीकरण में बदलना है और उस रासायनिक समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाती है। क्या बनाती है? अमोनिया बनाती है। तो सिंपली अभिक्रिया को लिखते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से, नाइट्रोजन का मतलब N2 और हाइड्रोजन गैस का मतलब H2। ये क्रिया करके क्या बना रहा है? अमोनिया बना रहा है। हम सब जानते हैं अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3 होता है। NH3 होता है। तो इसमें हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया को लिख लिए। अब इसे हम लोग क्या करना है? संतुलित करना है। अब संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। सबसे पहले संतुलित करने के लिए ये देख लेते हैं कि दोनों तरफ कौन कौन से परमाणु कितने मात्रा में हैं। तो देखिए, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 3 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे। तो नाइट्रोजन तो हमारा 2 है, तो इस नाइट्रोजन को 2 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को? 2। अब देखिए, इस नाइट्रोजन को 2 करने के कारण ये हमारा हाइड्रोजन है वो 6 हो चुका है। 3 दूना 6। अब 6 हाइड्रोजन को हम लोग को क्या करना है? बराबर करना है। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग 3 कर देंगे तो 3 दूना के 6 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया। तो ये हमारी अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो गई। अब यहाँ पे हम लोग को अगर इसका अवस्था भी लिखना चाहेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस अवस्था में है, हाइड्रोजन भी गैस अवस्था में है और ये अमोनिया भी किस अवस्था में रहेगी? गैसियस अवस्था में ही रहेगी। अब देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनते हैं। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मतलब क्या होगा? H2S। इसका दहन हम किसकी उपस्थिति में कर रहे हैं? वायु की उपस्थिति में। और दहन का मतलब जलाना। वायु की उपस्थिति में इसको, वायु का मतलब ऑक्सीजन, जलाते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? जल। जल का मतलब H2O प्लस सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब SO2। ये हमें प्राप्त होता है। अब इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कर लेना है? बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? देख लेंगे कौन सा परमाणु किधर कितने मात्रा में है। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन को हमको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए? तो देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे टोटल कितना है? 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर हम सबसे पहले 3 करते हैं। क्या करते हैं? 3। तो टोटल हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? अगर हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 2, तो 2 दूना 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो रहा है। फिर भी इसको बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए फिर 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ से 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो, इसमें क्या हो गया कि हमारा सल्फ़र 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया। तो हमें यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। तो हमारी अभिक्रिया ये क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। देखिए, गिन लीजिए क्या हो गया हमारा? 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फ़र और उसके बाद 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 दूना 4 ऑक्सीजन यहाँ से। टोटल कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए, तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड व बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है।
तो एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके, तो एल्युमिनियम सल्फेट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे Al2O3, सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है तो Al2SO4 का होल थ्राइस होगा, प्लस किससे क्रिया कर रहा है, बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2, इससे क्रिया करके क्या बना रहा है हमारा एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी AlCl3 बनाएगा। क्या बनाएगा, AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का मतलब BaSO4। अब इसे हम लोग को क्या कर लेना है, बैलेंस कर लेना है। अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है और यहाँ पे कितना एल्युमिनियम है, 1 है। तो इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले 2 कर लेते हैं। अब 2 करने के बाद एल्युमिनियम हम जब 2 कर लिए यहाँ पे, तो हमारा क्लोरीन को देख लेते हैं कितना क्लोरीन है। तो 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया। इधर क्लोरीन कितना है, 2 ही है, तो 6 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3। तो 3 दूना 6 क्लोरीन इधर हो गया। अब 6 क्लोरीन इधर हो गया तो यहाँ पे 3 बेरियम हो गया और यहाँ पे बेरियम 1 ही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। अब इसको देखिए बैलेंस हुआ कि नहीं। 2 एल्युमिनियम है, 2 एल्युमिनियम है, 3 सल्फेट आयन है, यहाँ पे 3 सल्फेट है और यहाँ पे 3 बेरियम है, 3 बेरियम है, 3 दूना 6 क्लोरीन है और 2 तियाँ 6 क्लोरीन है। हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। देखिए अगला अभिक्रिया क्या कर रहा है, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देती है। ये तो बहुत आसान अभिक्रिया है। पोटेशियम धातु का मतलब क्या होगा, K प्लस जल का मतलब H2O। H2O को HOH लिखते हैं, HOH। और ये क्रिया करता है इससे, और क्रिया करके K और OH मिलके क्या बनाएगा, KOH, और प्लस में हाइड्रोजन गैस देगा। क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। अब इस अभिक्रिया को बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि 2 हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन 2 और 1 3 हो जा रहा है, तो हमें इधर हाइड्रोजन को बराबर करना है। बराबर करने के लिए यहाँ पे अगर हम 2 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। और 4 हाइड्रोजन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ से 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन है। पोटेशियम यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ये संतुलित हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसी में, निम्न समीकरणों को संतुलित करिए। अब इस समीकरण दिया हुआ है, इसको क्या करना है, केवल संतुलित करना है। संतुलित करने के लिए क्या कर लेंगे, हम लोग देख लेंगे कौन सा परमाणु कितने मात्रा में है। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है यहाँ 1 और यहाँ पे हाइड्रोजन है 2। सबसे पहले इस हाइड्रोजन को क्या करिए, 2 करिए। 2 हाइड्रोजन जब कर लिए तो हमारा क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, 2 तियाँ 6 ऑक्सीजन और 2 8 ऑक्सीजन यहाँ से है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 1 7 ऑक्सीजन ही हो रहा है। अब इसे हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे, क्या करेंगे, 2 कर लेंगे तो हमारा 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 4 हाइड्रोजन की हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए कैल्शियम हमारा बैलेंस ही है, 1 है। NO3 हमारा यहाँ से 2 है और यहाँ पे भी NO3 हमारा 2 है, तो अभिक्रिया क्या हो गई है, हमारी बैलेंस हो गई है। अब देखिए इसमें इस अभिक्रिया को देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 और मिलकर क्या बना रहे हैं, Na2SO4 प्लस H2O। तो NaOH और H2SO4, यहाँ पे सोडियम देखिए 2 है और यहाँ पे सोडियम कितना है, 1 है। सबसे पहले सोडियम कितना करिए, 2। अब देखिए 2 सोडियम हो गया और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गया। तो 4 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2। तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 1 सल्फ़र और 1 सल्फ़र। हमारा अभिक्रिया क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला देखिए NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस NaNO3।
तो इसमें देख लेते हैं सारे परमाणु बराबर हैं कि नहीं हैं। एक सिल्वर है, एक सिल्वर है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक सोडियम है, एक NO3 है, एक NO3 है। यानी ये अभिक्रिया पहले से ही बैलेंस है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस दिया हुआ है, केवल भड़काने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। ये पहले से ही क्या है, बैलेंस है, बैलेंस है। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या कह रहा है, BaCl2 H2SO4 BaSO4 प्लस HCl, इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। सबसे पहले इस क्लोरीन को क्या करिए, यहाँ से 2 करिए। अब 2 क्लोरीन हो गया, अब 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन भी हो गया। यहाँ पे SO4 1 है, तो यह अभिक्रिया हमारी तो एक ही पद में हो गई। तो ये भी अभिक्रिया हमारी क्या होगी, बैलेंस हो गई। देख लीजिए, एक बेरियम, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, एक सल्फेट और एक सल्फेट, ये भी अभिक्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना रहा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होगा, Ca2OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या है, CO2 और क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और प्लस में जल का मतलब H2O। अब इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस देख लेते हैं एक बार। एक कार्बन है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और 2, 4 ऑक्सीजन है, और इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक कैल्शियम है, एक कैल्शियम है। अभिक्रिया हमारी क्या है, ये पहले से ही बैलेंस है, पहले से ही ये अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है। अब देखिए जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक का मतलब Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट का मतलब AgNO3। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जिंक नाइट्रेट, यानी ZnNO3 प्लस सिल्वर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। अब ये भी अभिक्रिया तो पहले से ही बैलेंस है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ZnNO3 का यहाँ पे होल ट्वाइस होगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2 NO3 है, तो 2 NO3 करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाएं तो यहाँ पे 2 Ag हो गए, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हमारा अभिक्रिया क्या हो जाएगा, यहाँ से बैलेंस हो जाएगा। अब अगला देखिए क्या कह रहा है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम का मतलब Al प्लस कॉपर क्लोराइड का मतलब CuCl2, और इसका अभिक्रिया हम लोग करा रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, LCl3 प्लस कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ से अलग हो रहा है। अब हमें इस अभिक्रिया क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो इसके नंबर से यहाँ पे गुणा करा दीजिए, इसके नंबर से यहाँ पे गुणा करा दीजिए, यानी यहाँ पे 2 का गुणा कराइए और यहाँ पे किसका कराइए, 3 का गुणा कराइए। तो 3 दूना 6 क्लोरीन और 2 तियाँ 6 क्लोरीन। अब यहाँ पे 3 कॉपर हो गया, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा। अब देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। अब अभिक्रिया क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो 2Al प्लस 3CuCl2 मिलकर क्या बना रहा है, AlCl3 प्लस 3Cu। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट का मतलब क्या हो जाएगा, K2SO4, और ये मिल करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 और प्लस पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl। अब इसे हम लोग को क्या करना है, बैलेंस करना है। देखिए यहाँ पे पोटेशियम 2 है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, 2 करिए। अब देखिए 2 पोटेशियम हो गया, 2 क्लोरीन है, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन है, एक बेरियम है, एक बेरियम है, एक सल्फेट है, एक सल्फेट है। अभिक्रिया क्या हो गई हमारी, बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, कुछ क्वेश्चन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो आती रहेंगी और धीरे धीरे करके पूरे NCERT को हम लोग क्या कर लेंगे, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।